बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी और 5.2 में भी हमारी फैक्टराइजेशन है। टाइप्स थोड़े डिफरेंट हैं। 5.1 में आपने फैक्टर बनाना सीखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी, और परफेक्ट स्क्वायर वाले सीखे थे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखें x4 को हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर 1 और x4 को क्या लिखेंगे 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाए 4 है ना पावर, तो 2 2 4 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, और x4 होता है x स्क्वायर, तो होल लिख लें 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर। फार्मूला कहां तक पहुंच चुका है देखें, a अगर इधर माइनस है तो माइनस वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह x स्क्वायर और साथ b की जगह 1 ओवर x स्क्वायर। ये हमने क्या किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए माइनस 3 की जगह मैं माइनस 3 लिख लेता हूँ, तो जो वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की है वो ऐड भी करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। 2x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x4 की जगह ये आ चुका है x स्क्वायर का स्क्वायर 1 ओवर x4 की जगह ये आ चुका है, और माइनस 3 की जगह ये माइनस 3। अब जरा नोट करें हमने क्या किया एक्स्ट्रा काम, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, माइनस 3 की जगह माइनस 3 आ गया। एक्स्ट्रा क्या किया है फॉर्मूला पूरा करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये एक्स्ट्रा जो हम स्प्रेड करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ऐड भी करना है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला पूरा करने के लिए ये वाली टर्म हम अपनी तरफ से माइनस कर रहे हैं और अपनी तरफ से फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कौन से वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होल। इन तीनों का ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये कट गए तो ये बनेगा माइनस 3 प्लस 2। अब ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो देखें जरा 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बन गया ना, दोनों का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस, दोनों को आप एक दफा प्लस करके लिखते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। अब इसको एक बार फिर समझते हैं, फैक्टर आपके बन गए। दोबारा समझाता हूँ क्योंकि इसमें जो जितने पार्ट हैं मेरे ख्याल में 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट को आपने इसमें इस फॉर्मूले के मुताबिक करना है। पहले ये फॉर्मूला इनमें से एक अप्लाई होगा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले देखें ये x4 किसका स्क्वायर होता है x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 ओवर x4 क्या होता है 1 1 का स्क्वायर, और x की पावर 4 होता है x की पावर 2, दोनों का होल स्क्वायर लेंगे। अब फॉर्मूला पूरा करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x स्क्वायर b की जगह 1 ओवर x स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया फॉर्मूला पूरा करने के लिए। और अब इधर से चेक करते हैं x4 की जगह ये x4 ही है लेकिन सिर्फ फॉर्मूले की शेप में, 1 ओवर x4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब ये तीनों देखें ना, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर और ये वाला इधर। अब ये जो मैंने फॉर्मूला पूरा किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है अपनी तरफ से। अगर अपनी तरफ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपनी तरफ से ऐड भी करना पड़ेगा, तब आपकी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया। अब फॉर्मूला देखें, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये -3 ये से कट गया, प्लस 2 -3 प्लस 2 1 होता है। अब फॉर्मूला ये वाला बनाने के लिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है लेकिन 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ये आपके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। इसमें भी देखते हैं जरा, 3 कॉमन लेते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 3 भी 12 भी किसी का नहीं बनता। इधर क्या आएगा, x की पावर 4, 3 का टेबल 12 पे 4, y की पावर 4। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये किसका स्क्वायर है, x 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास अगर ये फॉर्मूला हम प्लस वाला लगाएंगे, प्लस वाला क्यों लगाएंगे कि एक टर्म हम ऐड करेंगे और एक टर्म माइनस, ऐड वाली फॉर्मूले में आ जाएगी और माइनस वाली रहेगी। अगर माइनस वाली सेकंड टर्म होगी तब ये नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला पूरा करते हैं। प्लस क्या हो जाएगी, 2ab प्लस 2a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y स्क्वायर। अब जरा आप नोट करें, x 4 की जगह ये आ गया, इसकी जगह 4x, y 4 की जगह ये आ गया। अब ये वाली टर्म जो है हमने ऊपर मौजूद है, ऊपर मौजूद नहीं है, हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। अगर हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे इस इक्वेशन को जो ऊपर वाली बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से माइनस भी करेंगे, 2x स्क्वायर इनटू 2y स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्योंकि 3 बाहर है तो ये ब्रैकेट हो लगाएंगे हम। दोबारा समझिए, 3 कॉमन लिया, x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। x की पावर 4 होता है x स्क्वायर का स्क्वायर, 4y की पावर 4 होता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर। जरा नोट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y स्क्वायर। अब ऊपर वाले को नीचे वालों से कंपेयर करते हैं, x 4 की जगह ये लिखा हुआ है, 4y की पावर 4 की जगह ये लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली टर्म ऊपर नहीं है। इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने खुद से ऐड की, अगर खुद से ऐड करें तो फिर माइनस भी करनी पड़ती है। इन तीनों को देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, 2 2 द 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब मुझे बताएं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 होता है 2 का, ये x का, ये y का, सबको इकट्ठा लिखें 2xy होल स्क्वायर। अब देखें, अब फॉर्मूला ये वाला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a, इन दोनों को एक दफा प्लस करेंगे यानी a प्लस b और एक दफा माइनस a माइनस b। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, आपके फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, दोनों फैक्टर बन गए। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x की पावर 4 होता है x स्क्वायर का, लेकिन 3 नहीं बन रहा, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ x की पावर 4 बन जाएगा, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम 4 y की पावर 4। अब इसको बनाते हैं, x4 को लिखते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये y स्क्वायर का स्क्वायर, इकट्ठा लिख लें 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऊपर वाला और नीचे वाला कंपेयर करें, ये इधर आ गया, ये इधर, ये वाली टर्म ऊपर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये हमने खुद से ऐड किया है। अगर खुद से ऐड किया तो खुद से माइनस भी करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये टर्म ऐड भी की, सब्ट्रैक्ट भी की, तो फार्मूला पूरा हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये x का, ये y का, तीनों को इकट्ठा लिख लें 2xy होल स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला आपका ये अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट अभी करते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर लगाते हैं। ये किसका होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ और क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2a की जगह a स्क्वायर और b की जगह 2b स्क्वायर। आप नोट करें, फार्मूला पूरा हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन क्या ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज इक्वल हैं? a4 की जगह a स्क्वायर का स्क्वायर a4, 4b4 की जगह 4b4। हमारे पास कितने a स्क्वायर b स्क्वायर हैं, 3 हैं, लेकिन इधर कितने आ गए, 2 टू द 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास मौजूद कितने थे, 3, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 4, एक एक्स्ट्रा हो गए, एक एक्स्ट्रा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। दोबारा देख लें, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है जो टर्म्स ऊपर हो वही नीचे होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो कम करेंगे और अगर कम है तो पूरी करेंगे। कैसे, a4 को लिख लिया a स्क्वायर का स्क्वायर, 4b4 को लिख लिया 2b स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 2b स्क्वायर। अब इन टर्म्स को ऊपर वाली टर्म से मैच करते हैं। यहाँ a की पावर 4 था, यहाँ भी a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4, ये तो होगी सेम। 4b की पावर 4 की जगह b क्या आ गया, 4b की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4। अब देखें यहाँ कितनी हमारे पास 3 है, a स्क्वायर b स्क्वायर, जबकि इधर कितने हैं, 2 टू द 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास 4 है टोटल, हमारे पास मौजूद 3 थी, तो हमने हमारे पास इधर कितनी आ गई, 4, एक क्या हो गया, 3 से एक ज्यादा, एक एक्स्ट्रा हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए एक हमने माइनस कर दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 3 तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने जब फॉर्मूला पूरा किया तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर वाले 3 मौजूद थे। यहाँ कितने हो गए, 2 टू द 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी हमारे पास 3 हम इस्तेमाल कर सकते थे। हम कितने, क्योंकि हमारे पास मौजूद कितने हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर के 3 हैं, हमने 4 इस्तेमाल कर दिए, तो इसका मतलब है कि हमने एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर दिया है। उस एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए एक हमने माइनस कर दिया, दोबारा 3 ही रह गए, 4 में से एक माइनस करें तो जो ऊपर मौजूद हैं, जितने हम इस्तेमाल कर सकते थे उतने ही अब हमने इस्तेमाल किए हैं। हम 3 इस्तेमाल कर सकते थे a स्क्वायर b स्क्वायर वाले, लेकिन यहाँ हमने कितने इस्तेमाल कर दिए, 2 टू द 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है, तो एक हमने माइनस भी कर दिया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, ab होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब है ab होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, यानी इन दोनों को एक दफा प्लस करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को एक दफा माइनस, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। एक बार फिर समझें,
परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, a की पावर 4 को लिखते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, 4b की पावर 4 को लिखते हैं 2b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 2b स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो हमने जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनसे कंपेयर करना है। ऊपर a की पावर 4 है, नीचे भी a की पावर 4 है। ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर वाले कितने हैं? 3 है, नीचे 2 2 4 है। a स्क्वायर b स्क्वायर वाले कितने हैं? 4। हमारे पास मौजूद कितने थे? 3। हम 3 ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने कितने इधर 4 है, तो इनमें से हमने 3 इस्तेमाल करने थे, हमने कितने किए? 4, यानी एक ज्यादा a स्क्वायर b स्क्वायर वाला इस्तेमाल किया। जो ज्यादा किया है वो माइनस भी कर दिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 थे, 4 में से एक माइनस करें तो अभी भी 3 ही है। सिर्फ इधर 4 लिख लिए हैं, जो एक्स्ट्रा एक इधर से इस्तेमाल किया है वो हमने माइनस भी कर दिया है, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। और 4b 4 लिखा 2b स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर्मूला देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को हमने लिख दिया ab होल स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस हो, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81। इसको भी देखें, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 4 मेरे बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और ये x स्क्वायर का, तो ये बन गया 2x स्क्वायर का स्क्वायर। 81 किसका होता है? 9 का। अब देखें फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे? 4 होता है 2 का और x की पावर 4 होता है x स्क्वायर का स्क्वायर, इकट्ठा लिख लें 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। 81 होता है 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे क्या चाहिए? प्लस 2ab प्लस 2a की जगह 2x स्क्वायर, b की जगह 9। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 4x4 की जगह ये, 81 की जगह ये आ गया। क्या ये ऊपर है? ऊपर नहीं है, इसका मतलब है हमने खुद से ऐड किया है। जो टर्म हम खुद से ऐड करते हैं उसको खुद फिर क्या करना पड़ता? बैलेंस करने के लिए माइनस भी, यानी प्लस किया तो माइनस भी करेंगे 2x स्क्वायर इनटू 9। जो टर्म आप ऐड करते हैं वही टर्म आपको माइनस करनी पड़ती है। तो ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। 2 2 4 9 36x स्क्वायर। इन तीनों का परफेक्ट स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और ये x का 6x होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b। तरतीब से लिख लेते हैं, पहले x स्क्वायर वाले, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट। पहले x स्क्वायर वाले, फिर x वाले और फिर कांस्टेंट 9। दोबारा समझ लेते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x की पावर 4 होता है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लें। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। फॉर्मूले की तरफ आए तो फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसको समझ लें a, इसको समझ लें b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऊपर वाले कंपेयर करें, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन ये वाली टर्म ऊपर मौजूद नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये हमने खुद ऐड किया है। जो वैल्यू खुद से ऐड करते हैं उसको माइनस भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इन तीनों का माइनस 2 2 4 4 9 36x स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। 36 होता है 6 का और ये x का 6x होल स्क्वायर कर दें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b
एंड ए माइनस बी, फार्मूला बन गया। यानी इन दोनों को एक दफा प्लस करके लिखेंगे और इन दोनों को एक दफा माइनस। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये आपका चौथा पार्ट भी क्लियर। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। चलिए बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये x स्क्वायर का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर। चेक करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए 2ab प्लस 2a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 5। दोबारा देख लें, x की पावर 4 को लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह x स्क्वायर, 2ab b की जगह 5। फॉर्मूला देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a समझ लेते हैं, इसको b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह ये और b की जगह 5। आप देखते हैं जो टर्म्स ऊपर है क्या वही नीचे है। x की पावर 4 की जगह x स्क्वायर का स्क्वायर वो भी x की पावर 4, 25 की जगह 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऊपर x स्क्वायर कितने हैं 1, कुछ भी ना हो तो साथ क्या होता है 1। नीचे हमने कितने लिख लिए 5 2 10x स्क्वायर। हमारे पास कितने मौजूद थे x स्क्वायर के 1 और हमने इस्तेमाल कितने किए 5 2 10x स्क्वायर। यहाँ मौजूद 1 थे तो टोटल 10 इस्तेमाल किए, यानी एक्स्ट्रा कितने इस्तेमाल किए 9। 5x स्क्वायर है ना, 5 2 10x स्क्वायर। हमारे पास 1x स्क्वायर मौजूद है, इधर कितने 10x स्क्वायर। तो हमने जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए ऊपर में से देखें x स्क्वायर का 1 है, यहाँ x स्क्वायर के 5 2 10 है तो 1 इस्तेमाल कर सकते थे, हमने 10 इस्तेमाल किए हैं। फालतू कितने इस्तेमाल किए 9x स्क्वायर, जो कि फिर हमें माइनस करने पड़ेंगे। ये स्टेप अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। x की पावर 4 को लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 5। अब चेक करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब ऊपर वाले नीचे वाले बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं हो जो हमने फालतू लिखे होंगे वो माइनस करेंगे। कैसे, x4 की जगह x स्क्वायर का स्क्वायर वो भी x की पावर 4 बनता है, 25 की जगह 5 का स्क्वायर वो भी 25 बनता है। x स्क्वायर के 1 हमारे पास हैं, इस्तेमाल हुए हैं 5 2 10x स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर का 1 है और हमने इस्तेमाल कितने किए हैं 10x स्क्वायर। इसका मतलब हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं। कितने ज्यादा किए हैं हमने, फॉर एग्जांपल 1 हमारे पास मौजूद है और हमने इस्तेमाल किए हैं 5 2 10x स्क्वायर, यानी 9 ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो 9 हमने माइनस भी करने हैं। 9 ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, 9 ही माइनस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और ये x का 3x होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तरतीब से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, पहले x स्क्वायर वाले फिर x वाले फिर कांस्टेंट, पहले x स्क्वायर वाले फिर x वाले फिर कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझते हैं, x की पावर 4 को लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। हमारे पास 1x स्क्वायर है, फॉर्मूला पूरा करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कितने हैं 5 2 10x स्क्वायर। हमारे पास कितने हैं 1x स्क्वायर, हमने 10 लिख लिए तो फालतू कितने इस्तेमाल किए x स्क्वायर वाले 1 तो मौजूद था, हमने 10 इस्तेमाल कर लिए तो हमने 9 फालतू इस्तेमाल किए हैं, यानी 9 हमने खुद से ऐड किए तो वो माइनस भी जो हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे उनको माइनस कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर और ये x 3x होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तरतीब क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाले फिर एक्स वाले फिर कांस्टेंट, पहले एक्स स्क्वायर वाले फिर एक्स वाले फिर कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, एक ही पार्ट मैंने छोड़ा है वो आप खुद करेंगे। जब ये पांचों पार्ट कर लेंगे उसको जुबानी ट्राई करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन ऊपर वाले समझे हैं उनकी मदद से वो आप ताकि खुद कर लें। इसके अलावा एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 इसके रिलेटेड कौन सी हैं, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 पेज 101 और 5.1 5.2 क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। ये आपने 3 पार्ट खुद करने हैं, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 और 5.2 क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। तो ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाना सीखेंगे, मजीद क्वेश्चन 2 और 3 इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।